गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट किंगडम फंजाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है जो किंगडम फंजाई है बहुत यूनिक किंगडम है क्योंकि इसमें मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड एंड सर्वाइवल के लिए। तो शोज अ मोर डाइवर्सिटी ऑफ मार्फोलॉजी एंड हैबिटाट। उनकी जो मार्फोलॉजी है सबसे एविलेट और डिफ्रेंशिएशन हो रखा है इसके अंदर। उनका हैबिटाट भी बहुत अलग है सबसे। और जैसे सबसे पहले आता है हमारा मस्टर्ड लीफ है। हमारा सबसे पहला एग्जांपल है मस्टर्ड लीफ में वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। तो वाइट स्पॉट्स ही हमारी पैरासिटिक फंगस होती है जो मस्टर्ड लीफ को डिस्ट्रॉय करती है और उससे फूड लेती है। फिर आते हैं हमारा यूनिसेलुलर फंगी। यूनिसेलुलर फंगी की एग्जाम्पल है ईस्ट। जो ईस्ट होता है सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अल्कोहल बनाने में, पफिंग के लिए और ब्रेड्स बनाने के लिए। फिर इसमें एक्सेप्शन क्या है, जो हमारी फंगिस होती हैं वो फिलामेंटस होती हैं। और वीट रस्ट कॉजिंग जैसे पिकेनिया, जो वीट जो होता है उसमें रस्ट लग जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें जैसे वाटर चला गया और रस्ट लग जाता है तो उसे जैसे पिक्यूनियस के एग्जाम्पल। जो एंटीबायोटिक होते हैं हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हेल्प करते हैं, मेमोरी सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे पेंसिलम। फिर आते हैं फंजाई हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब हम फंजाई के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जो फंजाई में सबसे फर्स्ट आता है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें उनका जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम हाइफे बोलते हैं। और फिर जब हाइफे का नेटवर्क बनता है तो उसे हम माइसीलियम बोलते हैं। ओके, अब है कॉनोसाइट हाइफे। ये एक अलग डिफरेंट टाइप के कॉनोसाइट हाइफे होते हैं। में क्या होता है, जो इसमें कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड होती है। अभी उन्होंने इसमें पढ़ना कि उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इसमें एक ट्यूब होती है जो फिल्ड होती है और जिसमें क्या जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और जो इनकी अब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। जो इनकी सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और काइटिन में आप जानते हो स्टार्च एंड पॉलीसेकेराइड्स। फिर आते हैं, इसमें 3 तरह के होते हैं। एक सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं और लाइकन्स भी होते हैं। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं जो क्या कर डिकम्पोज करते हैं डेकिंग मटेरियल को, जो मतलब कि जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता उसको डिकम्पोज कर देते हैं और फिर इनको फूड मिल जाता है। पैरासाइट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे मतलब कि प्रेजेंट होते हैं और लाइकन्स जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। फिर रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, वेजिटेटिव। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है सबसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्मेंटेशन बताया था मैंने, टुकड़ों में टूट जाते हैं। फीजन मतलब 2 टुकड़ों में टूट के फिर ग्रो हो जाते हैं, फीजन बोलते हैं। एंड बडिंग क्या होता है, जो बडिंग होता है उसमें पैरेंट बॉडी के बगल में ही एक छोटा सा बर्ड आता है और वो एक ग्रो करता है, जो पैरेंट बॉडी से सारे फूड मटेरियल न्यूट्रिशन सब लेके जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अलग हो जाता है। सेकंड आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम स्पोर्स ही प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कॉन्डियास, स्पोरोजिनो स्पोरस एंड जूस्पोर्स। फिर आता है सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में क्या होता है, ओस्पोर्स होते हैं, एक्ोस्पोर्स होते हैं, बेजियोस्पोर्स होते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बोलते हैं हम फ्रूटिंग बॉडीज़। फिर हम सेक्सुअल साइकिल पढ़ेंगे कि कैसे उसमें प्रोसेस होती है। सेक्सुअल साइकिल में देखेंगे सबसे पहले है प्लाज्मोगैमी। इसमें क्या होता है, फ्यूज़न होता है प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स का। इसमें क्या होता है, जो नॉन मोटाइल गैमेट जो होता है स्टेशनरी होता है, तो उसके बाद मोटाइल जो गैमेट होता है वो स्टेशनरी के पास जाता है, फिर उन दोनों का फ्यूज़न होता है। फिर आता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है कि जब ये दोनों फ्यूज़न होने के बाद फिर उसमें फ्यूज़न होता है 2 न्यूक्लियस का, उसे बोलते हैं कैरियोगैमी। फिर आता है, फिर हम करते हैं मियोसिस। क्या होता है हमारा,
रिडक्शन डिवीज़न इन जाइगोट, फिर क्या होता है, जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स, फिर क्या होता है कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या आता है, 2 हैप्लॉइड हाइफे मीटिंग होती है। फिर अब एक और प्रोसेस आ गई कि जो 2 हैप्लॉइड हाइफे होंगे उनकी मीटिंग होगी तो वो डिप्लॉइड सेल बनाएंगे 2n। और इसी और डाइक्रोटिक स्टेज क्या होती है, जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं पर सेल में, मतलब कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस होंगे, उसे कैरियोन बोलते हैं कंडीशन। और इसी फेस को भी डाइक्रो फेस बोलते हैं। जो क्या होता है, पैरेंट न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं एंड देन सेल बिकम डिप्लॉयड। इसमें क्या होता है, जो पैरेंट न्यूक्लियाई होंगे वो फ्यूज़ होंगे तो सेल बिकम डिप्लॉयड हो जाएंगी। एंड फिर जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे तो फ्रूटिंग बॉडीज़ बनेंगी, फ्रूटिंग बॉडीज़ का रिडक्शन डिवीज़न होगा, फिर उसके बाद फॉर्मेशन करेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स का। ये है हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ फंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उनके पार्ट्स। हैव अ नाइस डे।